तारीख़ इंसानियत का सबसे अजीम समुंदरी सफ़र, जिसे कभी ना डूबने वाला जहाज़ दी अनसिंकेबल शिप कहा गया। एक ऐसी कहानी जो घमंड, तकनीकी गलतियों और किस्मत के तकरार की मिसाल है। 14 अप्रैल 1912 की उस सर्द रात को, जब दुनिया का सबसे बड़ा और पुरशान जहाज़ आरएमएस टाइटैनिक अपनी मंजिल से सिर्फ चंद घंटे दूर था, उसे एक ऐसी चीज़ से टकराना पड़ा जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। आज हम जानेंगे कि इस जहाज़ का अंजाम क्या हुआ और वो कौन सी मुकम्मल वजूहात थीं जिन्होंने इस आलीशान सफ़र को तबाही में बदल दिया। टाइटैनिक की तख्लीक व्हाइट स्टार लाइन की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं चाहते थे, वो समुंदर पर बरतानवी हुकूमत और दौलत की निशानदेही करना चाहते थे। ये अजीम जहाज़, जिसे ओलंपिक क्लास के तहत बेलफास्ट में तामीर किया गया, 882 फुट लंबा था। इसका पहला सफ़र 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए शुरू हुआ। इसकी क़यादत कैप्टन एडवर्ड स्मिथ कर रहे थे, जो उस वक्त समुद्री दुनिया के सबसे बातजुर्बा और मारूफ कप्तानों में शुमार होते थे। जहाज़ पर मौजूद 2200 से ज़ायद मुसाफिरों में दुनिया के चंद सबसे अमीर अफराद, मसलन जॉन जेकब एस्टर फोर और बेंजामिन गुगनहाइम शामिल थे, जो फ़र्स्ट क्लास की फ़नाए बका, इटर्नल लग्जरी का लुत्फ़ उठा रहे थे, जबकि तीसरे दर्जे के मुसाफिर बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में अमेरिका हिजरत कर रहे थे। ये सफ़र सिर्फ तेज़ी का सफ़र नहीं था, ये एक इज़्ज़त का मुकाबला था, और इसी तेज़ रफ्तार और एतबार ने आगे आने वाली तबाही की बुनियाद रख दी। जब टाइटैनिक अटलांटिक के ठंडे पानियों में तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, उसे मुख्तलिफ जहाज़ों से आइसबर्ग्स के खतरे के मुतालिक चेतावनियां मिलना शुरू हो गईं। पहली बड़ी गलती, वायरलेस ऑपरेटर्स ने आखिरी और सबसे अहम चेतावनियों को ब्रिज तक पहुंचाने में लापरवाही दिखाई। उन दिनों वायरलेस कम्युनिकेशन नया था और इसे अभी भी सिर्फ मुसाफिरों के नक्सूसी पैगामात भेजने के लिए ज़रूरी समझा जाता था। दूसरी बड़ी गलती, कैप्टन स्मिथ अपने तजुर्बे पर पूरा एतमाद रखते हुए जहाज़ की रफ्तार कम नहीं की। उनका ख्याल था कि वो इस खतरे वाले इलाके को सुबह तक पार कर लेंगे। तीसरी और फाजरी गलती, उस रात लुकआउट्स के पास बिनोक्यूलर्स नहीं थे। वो चाबी गुम जाने की वजह से अपने आलमात तक रासाई हासिल नहीं कर पाए थे। वो सिर्फ नंगी आंखों से आइसबर्ग को देखने की कोशिश कर रहे थे, और जब आइसबर्ग नज़दीक आया, पानी की सरफेस पुरसुकून, काम और काली थी, जिस वजह से आइसबर्ग की पहचान करना और मुश्किल हो गया। रात ठीक 11:40 पर, जब जहाज़ की रफ्तार तकरीबन 22 नॉट्स थी, लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट ने अचानक अपने सामने एक काली दीवार देखी। वो था वो आइसबर्ग। उन्होंने फ़ौरन बेल बजाई और चीखकर आइसबर्ग राइट अहेड का पैगाम दिया। फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक ने जहाज़ को लेफ्ट की तरफ मोड़ने और इंजन्स को रिवर्स करने का हुक्म दिया, मगर ये फैसला करने में सिर्फ कुछ सेकंड की देर हो चुकी थी। टाइटैनिक आइसबर्ग से सीधा नहीं टकराया, बल्कि उसके पहलू से लगता हुआ निकला। ऐसा लगता है कि ये टक्कर मामूली थी, लेकिन इसने जहाज़ की दीवार हल के नीचे 6 मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स को फाड़ दिया। टाइटैनिक को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि वो 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाने के बावजूद भी डूब नहीं सकता था, लेकिन यहाँ 6 कंपार्टमेंट्स में नुकसान हुआ। वजह, बाद की तहकीकात ने बताया कि जहाज़ की बल्कहेड की दीवारें पूरी ऊंची नहीं थीं, जिस वजह से जब पानी एक कंपार्टमेंट में भर गया, वो ऊपर से उबलकर दूसरे कंपार्टमेंट में जाने लगा। इसके अलावा जहाज़ की टीलों में इस्तेमाल होने वाले लो क्वालिटी रिविट्स भी ठंडे पानी में कमज़ोर पड़ गए थे और फ़ौरन फट गए। इंजीनियर्स की रिपोर्ट ने कैप्टन स्मिथ को बता दिया कि जहाज़ के पास सिर्फ 2 घंटे हैं। जब पैगाम एसओएस के जरिए भेजा गया, उस वक्त सबसे अफसोसनाक हकीकत ये थी कि बचाव के इंतजामात नाकाफ़ी थे। टाइटैनिक के पास सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं, जो कानूनी तौर पर ज़रूरी तादाद से भी कम थीं, और ये सिर्फ आधे मुसाफिरों की तादाद को बचा सकती थीं। मुआशरती फ़र्क, बचाने का काम बेइंतहा अफरा तफरी का शिकार हुआ। पहले औरत और बच्चे पहले का उसूल लागू किया गया, लेकिन बहुत सी कश्तियां मुसाफिरों की कमी की वजह से खाली ही पानी में उतार दी गईं। तीसरे दर्जे के मुसाफिरों को ऊपर के डेक्स तक पहुंचने में रुकावटों और बंद दरवाजों का सामना करना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि फर्स्ट क्लास में 60% और थर्ड क्लास में सिर्फ 25% अफराद बच पाए। इसी दौरान एक और शर्मनाक वाकया हुआ। एसएस कैलिफोर्नियन, एक दूसरा जहाज़, टाइटैनिक से सिर्फ चंद मीलों की दूरी पर। उन्होंने टाइटैनिक की रोशनी देखी, लेकिन उनका रेडियो ऑपरेटर रात के वक्त सो चुका था और वो एसओएस मैसेजेस सुन नहीं पाए। रात 2:20 पर टाइटैनिक का पिछला हिस्सा हवा में उठा। जहाज़ 2 हिस्सों में टूट गया और वो अटलांटिक के गहरे पानियों में डूब गया। इस तबाही में तकरीबन 1500 से ज़ायद अफराद जान से हाथ धो बैठे। अगली सुबह बचाव का काम आरएमएस कारपेथिया ने किया और वो 710 जिंदा बचने वालों को न्यूयॉर्क लेकर पहुंचा।
टाइटैनिक की ये तबाही सिर्फ इस हादसा नहीं थी, ये इंसानी गलतियों का सिलसिला थी। मुकम्मल वजूहात का खुलासा, डिज़ाइन फ्लॉ, बल्कहेड्स की ऊंचाई का कम होना, मटीरियल फेलियर, कमज़ोर रिविट्स का इस्तेमाल, इंसानी लापरवाही, कैप्टन का घमंड और तेज़ रफ्तार का दबाव, रेगुलेटरी फेलियर, लाइफपोर्ट की तादाद कम होना और रेडियो कम्युनिकेशन का 24 घंटे ज़रूरी ना होना। इस अजीम तबाही के बाद समुद्री सफ़र के कवानीन ख़ास तौर पर सोलास जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस में बुनियादी तब्दीलियाँ की गईं। टाइटैनिक की कहानी आज भी इंसानियत को याद दिलाती है कि फितरत के सामने कोई भी तकनीकी घमंड हमेशा हार जाता है।